अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हजरात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का फैसला कुन मुकाबला आज कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होने जा रहा है। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स फाइनल्स में एक दूसरे से टाकरे के लिए हो गई हैं तैयार। इससे कबल कल के मैच की बात की जाए तो कल खेले गए दूसरे एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कराची किंग्स की बात की जाए, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें ग्रुप मरहले में इवेंट से बाहर हो गई थी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी नॉट आउट मैचों में शिकस्त के बाद फाइनल की रेस से दूर हो गई। पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं पीएसएल की खुसूसी ट्रांसमिशन जुनून अब तक और मैं हूं राव बासित अली। हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से एज यूजुअल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले आपको बताएं कि आज हमारे साथ पैनल में बुशरा भी मौजूद है, उबैद भी मौजूद हैं और बुशरा से पहले बात कर लेते हैं। बुशरा, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का वो फैसला कुन मरहला आ गया है जिसका सबको शिद्दत से इंतजार होता है, यकीनन आपको भी इंतजार होगा और एक बार फिर से वही सिचुएशन आ गई जो पिछले साल थी। आज वही टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी जो पिछले फाइनल तक पहुंची थी, तो क्या लगता है इस बार कुछ डिफरेंट होने जा रहा है? कौन जीतने जा रहा है? किसका पलड़ा कितना भारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल राव बासित, आज फाइनल डे है पीएसएल 8 का और वही टीमें जो कि लास्ट ईयर आमने सामने थी आज भी वो आमने सामने हैं। अगर मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान जो है वो तीसरी दफ़ा फाइनल में पहुंचने वाली टीम है और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो इस पीएसएल की टॉप परफॉर्मर टीम कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन लाहौर कलंदर की भी परफॉर्मेंस आपके सामने है। लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से अपनी गलतियों से सीख कर कमबैक किया है, ये दूसरा साल है उनका और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी कि कहीं पर हमें लगा कि जैसे उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया तो एक मैच कराची से उन्होंने लूज़ किया तो वो बड़ा अलार्मिंग सा था। फिर उसके बाद जो है वो हमने लाहौर कलंदर को देखा कि फिर से वो मैच लूज़ कर गए, लेकिन जब लास्ट इनका यस्टरडे उनका मैच हुआ तो किस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है ये देखने के काबिल था। और लाहौर कलंदर यही चीज़ थी कि जहां पर लाहौर कलंदर इजी ले जाती है मैच को या रिलैक्स हो जाए तो वहां पे वो उनके लिए रिजल्ट जो है उनके हक में नहीं रहते हैं। तो लेकिन अगर लाहौर कलंदर भरपूर तैयारी करके या भरपूर प्लानिंग के साथ आती है तो फिर यही लाहौर कलंदर और तरह की दिखती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुल्तान सुल्तान वो टीम है जो मुल्तान के ग्राउंड से निकलने के बाद एक डिफरेंट तरह की नजर आ रही थी, मैचेस को लूज भी कर रही थी, परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, लेकिन अब जो मुल्तान सुल्तान है उसके प्लेयर्स वाकई सुल्तान की तरह कारकर्दगी दिखा रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि आज का जो टाकरा है राव बासित वो बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा टाकरा है। बड़ी दोनों की चूंकि डू एंड डाई की सिचुएशन होगी, बड़ा मैच है, बड़ा प्रेशर होगा, लेकिन वही बात आती है कि एक सनसनीखेज मुकाबला होगा और दोनों टीमें ऐसी हैं कि जिसके लिए के इब्तदाई में तौर पर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है या कौन सी टीम जीत जाएगी, पहले प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जो मुकाबला है वो बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। इन सबसे बढ़कर मैं कहूँगी कि मुल्तान सुल्तान की तारीफ करना चाहूँगी कि मुल्तान सुल्तान का जो मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था वो हमने देखा कि पिछले 3 मैचेस में कि वो मिडल ऑर्डर जो है वो टीमों के लिए इम्तिहान बन रहा है। तो अब देखना ये होगा कि लाहौर कलंदर जो बैटिंग में थोड़ा लूज हो रहा है, उनके ओपनर अगर परफॉर्म ना करें तो नीचे के नंबर पर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आती है, तो लाहौर ने इस गलती से कितना सीखा होगा ये आज देखना होगा। तो उबैद आप बताइएगा क्या लगता है इस बार कौन आपको ज्यादा तगड़ा दिखाई दे रहा है? आपके जो प्रेडिक्शंस हैं और एनालिसिस है क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राव बासित, आज का मैच जो है वो बड़ा अहम मैच है दोनों टीमों के लिए क्योंकि फैसला कुन मुकाबला है पीएसएल का और दोनों टीमें, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आज़मा हुई हैं इस टूर्नामेंट के अंदर 3 दफ़ा। और अगर आपको याद हो तो जो पिछले साल का फाइनल था वो भी इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान था और उस मैच में जो है लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की थी, मुल्तान सुल्तान को हराया था। तो आज लग ये रहा है कि मुल्तान सुल्तान अपना पिछले साल का बदला जो है वो इस साल ज़रूर चुकाएगी क्योंकि जो पहला प्ले ऑफ था उसमें भी मुल्तान ने कामयाबी हासिल की थी लाहौर के ख़िलाफ़ और आज फिर इसी किस्म की सूरत हाल हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि लाहौर में आकर लाहौर की टीम की परफॉर्मेंस उस तरह से हमें नज़र नहीं आई जिस तरह से पहले मैचों में हमने देखा था कि लाहौर ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था।
दूसरा, जैसे बुशरा ने कहा कि लाहौर की बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। तो बैटिंग में हम देख रहे हैं कि कोई तसलसल नहीं है। कभी अब्दुल्ला शफीक चल जाते हैं, कभी फ़खर जमान चल जाते हैं, कभी सिकंदर रज़ा आ जाते हैं, कभी सैम बिलिंग्स जो है वो अच्छी इनिंग खेल जाते हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंस से नहीं जीता जा सकता जब तक एक तसलसल नहीं होगा, या टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन हैं उनको कम से कम एक दो बैट्समैनों को आखिर तक जाना चाहिए। जैसे बीच में उबैद, क्या लगता है आपको टॉप ऑर्डर को तकरीबन क्या रन रेट देना चाहिए, क्या टारगेट सेट करना चाहिए जो अचीव करना दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो, और क्या टॉस का अमल दखल नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल टॉस का अमल दखल ज़रूर होगा, क्योंकि मौसम चेंज है लाहौर के अंदर। तो मौसम जो है वो असरअंदाज हो सकता है, और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो इससे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगी। जैसा आपने कहा कि कितना टारगेट देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में 170-180 रन जो है वो बड़ा अच्छा टारगेट होगा इस विकेट के ऊपर। और हमने देखा कि कल 171 रन लाहौर ने इसको अचीव किया है। चले, अचीव किया है। उबैद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, बुशरा आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जून अब तक की ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। में खुशामदीद कहेंगे आपको नाजरीन, और हमारे साथ पैनल में मौजूद है उबैद, बुशरा। उबैद, आप कुछ बता रहे थे, अपना एनालिसिस दे रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि इस विकेट के ऊपर जो है 170-180 रन एक अच्छा फाइटिंग स्कोर हो सकता है अगर बॉलिंग लाइन अच्छी हो। लाहौर और मुल्तान की बॉलिंग को देखें तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है, और जो भी टीम 170 रन बना ली है, जिस टीम ने पहले बैटिंग करते हुए, तो उसके पास चांसेस होंगे इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, क्योंकि दोनों के पास बॉलिंग बहुत तगड़ी है। चलें, अब देखना ये कि कौन कितना तगड़ा है, ये तो रन रेट पे डिपेंड करेगा, और जिसकी पहले बैटिंग होती है यकीनन वो टारगेट हाई देने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज फाइनल है और सबकी नज़रें इस फाइनल पे होंगी। शायकीन भी इंतहाई पुरजोश हैं। बुशरा भी हमारे साथ मौजूद है। बुशरा, आपसे भी ये सवाल कंटिन्यू करेंगे, आदादों कुछ बात करेंगे, और बात करेंगे कैप्टनसी की, मोहम्मद रिजवान शाहीन शाह की, कि कौन कितना बेहतर है, इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, और इनकी क्या अपनी टीम को ऊपर लेके आने में परफॉर्मेंस है, तो इस पर बात करेंगे आपसे। लेकिन अभी हम शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर हो। जून अब तक में खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। एक बार फिर आपको बताएं कि पैनल में हमारे साथ मौजूद है उबैद अमान, और बुशरा भी हमारे साथ मौजूद है। बुशरा से बात हो रही थी, आदाद शुमार के मुताबिक मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी इस टूर्नामेंट के बेहतरीन कप्तान भी हैं, और इन दोनों की अपनी परफॉर्मेंस टीम के लिए कितनी अहम होगी फाइनल में जीतने के लिए, इस पर बुशरा आप क्या समझती हैं? राव बासित, अगर हम देखें स्टैट्स के मुताबिक, तो टॉप स्कोरर में देखें और टॉप विकेट लीडिंग में देखें तो उनमें शाहीन शाह का भी नाम आता है, और स्कोर में जो है वो रिजवान का भी नाम आता है। तो ये दो टीमें ऐसी हैं जिनको हम बैटिंग में भी इनके बड़े नाम हैं और बॉलिंग में भी नाम हैं। और दूसरी तरफ इनकी प्लानिंग्स देखी जाए तो जिस तरीके से कैप्टन को होना चाहिए, इन दोनों में वो क्वालिटी मौजूद है। और इस टूर्नामेंट की मैं कहूँ या लास्ट PSL 7 की कहूँ तो ये दोनों जो है वो मोस्ट फेवरेट कैप्टन चल रहे हैं, और बड़े ही बेहतरीन ये डिसीजन भी लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन मुल्तान सुल्तान के कैप्टन की बात करूँगी कि उनको अगर देखा जाए तो मोस्ट कूल पर्सन कहें तो गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी ऐसे कप्तान हैं कि उनकी गेम में बड़ी एग्रेसिवनेस नज़र आती है। तो आज कहूँगी कि मुकाबला होगा एक एग्रेसिव कैप्टन का और एक कूल कैप्टन का, कि कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, और टीमों के बारे में, खासतौर पर अपने प्लेयर्स के बारे में कैसी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लेते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जब बड़ा मैच होता है तो उसका बड़ा प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को हैंडल करना आपकी जो एबिलिटी है उसको बताता है, आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है, आप कहां पर हैं वो डिसाइड करता है। तो मेरे ख्याल में आज दोनों के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान भी होगा, लेकिन इन सब से बढ़कर दोनों को बड़ा रिलैक्स होकर खुद भी खेलना है और टीम के लिए भी अच्छे डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि आज का जो मैच है फाइनल मैच है, और इसके लिए बड़ी दोनों की एफर्ट हमें दिखी है। और दोनों की अगर कारकर्दगी को देखा जाए तो इस टाइम पर PSL के मोस्ट फेवरेट कैप्टन में इनका नाम शामिल होता है। मोस्ट फेवरेट कैप्टन में नाम शामिल है, तो बुशरा आप किस कैप्टन के साथ हैं? ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान।
चले जी, तो उबैद आपसे भी यही सवाल कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कैप्टन का कितना बड़ा किरदार होता है एक टीम को जितवाने में? और इन दोनों की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इससे पहले जो एक दूसरे से मुकाबले करते रहे हैं, तो इन दोनों की जो खामियां हैं इन्हें पता है, जिसे ये समझते हैं, तो क्या समझते हैं आपके कौन ज़्यादा तगड़ा आज आपको नज़र आता है और किसे आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बासित, अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा ये दोनों टीमें जो है वो काफ़ी आमने सामने आई हैं एक दूसरे के। 3 मैच जो है वो पहले खेल चुके हैं और इन्हें पता है कि कौन सी टीम कहाँ पर वीक है और कौन सा एरिया जो है मजबूत है। तो बैट्समैन जो है वो लाहौर के उनको अगर काबू कर ले, ख़ास तौर से जो टॉप ऑर्डर हैं, तो मुल्तान के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। जहाँ तक कप्तानों की बात है तो दोनों कप्तान ऐसे हैं, बुशरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतरीन होती है और वो कप्तान एज ए कैप्टन भी उनके जो डिसीजन होते हैं वो टीम के लिए बड़े सूदमंद साबित होते हैं। तो ये दोनों कप्तान जो है वो बहुत अहम है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अहम होगी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने कई दफ़ा तनहा जो है वो अपनी टीम को अपनी बॉलिंग की वजह से जितवाया और फिर हमने देखा इस टूर्नामेंट के अंदर वो अपनी बैटिंग को भी प्रमोट करते रहे, अपना बैटिंग आर्डर प्रमोट करते रहे शाहीन शाह अफरीदी, और एक नेट सेंचुरी भी बनाई उन्होंने। तो बैटिंग में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम के लिए कुछ करके जाए। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। दूसरी तरफ देखें मोहम्मद रिजवान, तो वो विकेटों के पीछे भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते आ रहे हैं, विकेटों के आगे भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, टॉप स्कोरर्स में से हैं। बिल्कुल। और दोनों की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो उनकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आज न सिर्फ टीमों का बल्कि दोनों कप्तानों का भी मुकाबला होगा। अगर मोहम्मद रिजवान परफॉर्म अच्छा करते हैं तो ये तो मुल्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, अच्छा शगुन नहीं होगा। बिल्कुल, रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो टीम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। और देखें तो पिछले मैच में उस्मान खान को खिलाया था, उस्मान खान ने उससे पिछले मैच में सेंचुरी की थी और ये इस टूर्नामेंट की बल्कि PSL की हिस्ट्री की जो है वो तेज़ तरीन सेंचुरी थी। तो उसकी वजह से शान मसूद को बाहर बिठाया गया था। आज देखना ये है कि क्या उस्मान खान को दोबारा खिलाते हैं या फिर अहम मैच में शान मसूद वापस आते हैं। तो शान और रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी होती है वो जब लंबा स्कोर करती है तो फिर नीचे वाले जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, तो फिर नीचे वाले आकर जो है वो बड़ा स्कोर करने की कोशिश करते हैं। अगर इस किस्म की हिकमत अमली देखी गई मुल्तान की तरफ से तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन उबैद ये भी तो है ना कि फाइनल में अगर देखें तो फ़खर जमान की कारकर्दगी कुछ बात कर लेते हैं। कुछ मैचों में वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए। बिल्कुल देखा हमने यही था कि वो जल्दी आउट हो जाते थे, तो ये लाहौर की टीम के लिए भी एक ड्रॉबैक था कि उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। क्या वजूहात नज़र आती हैं उबैद, आपसे जानेंगे इस हवाले से, लेकिन बुशरा आप पहले कमेंट कर दें। देखिए जी, वही बात आ जाती है कि फ़खर की अगर हम बात करें तो फ़खर स्टार्ट में परफॉर्मेंस देते भी रहे हैं, लेकिन कहीं पर जाकर उन्होंने परफॉर्मेंस दी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि टीम को जो है वो सिर्फ फ़खर के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, बाकी भी प्लेयर्स हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस शो करनी चाहिए। हमने लाहौर की बैटिंग में देखा कि फ़खर ना चलें या अब्दुल्ला शफीक ना चलें तो टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। जैसे कि सेकेंड लास्ट मैच में हमने लाहौर का देखा कि जिस तरीके से वो हारे हैं, इस तरह लग रहा था जैसे पुरानी जो है वो लाहौर कलंदर है, जिस तरह उनकी बहुत पहले परफॉर्मेंस हुआ करती थी। तो ये गलतियां लाहौर कलंदर को दूर करने की जरूरत है कि वो किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड करके ना बैठे। यही गलतियां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की हैं कि वो सिर्फ आजम खान के ऊपर रिलाई करके बैठ गया। हालांकि उनके पास बैटिंग के नंबर्स देखें तो इस टूर्नामेंट की तमाम टीमों में जो लंबी बैटिंग लाइन थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास थी। लेकिन वही बात आती है कि अगर आप परफॉर्मेंस शो नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। बैटिंग लाइन आप कॉपी में तो आ जाता है कि इतनी बैटिंग लाइन है आपके पास, लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ पे है वो कहीं नहीं दिखी है। तो लाहौर कलंदर को अपनी उनकी अगर किसी डिपार्टमेंट में गलती है तो वो यही है कि उनकी बैटिंग लाइन उस तरह से नहीं चल रही है। उन्हें सोचना चाहिए, इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए फ़खर जमान को कि वो आया परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। इसी पर मजीद भी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, जून अब तक में खुशामदीद कहेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं उबैद कराची से, जबकि बुशरा ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। उबैद, आप ये बताइएगा, PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन अजम सेठी ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं, तो इस पर पहले भी नोटिस लिया जा सकता था। ये आखिरी मैच में आके इनको याद आया? जी बिल्कुल, मीडिया में भी इसके ऊपर बात की। जो जुआ कराने वाली कंपनियां हैं वो इस टूर्नामेंट के अंदर मुख्तलिफ टीमों की तरफ से जो है वो स्पॉन्सरशिप
दे रही हैं, मुख्तलिफ़ टीमों की जो जर्सी हैं उनके ऊपर उनके नाम लिखे हुए हैं और थोड़ा सा स्पेलिंग जो है वो चेंज करके उन्होंने जो है इस टूर्नामेंट के अंदर वो शिरकत की है और यहाँ से उन्होंने पैसा जनरेट किया है जो कि बाहर जाना है, जो पाकिस्तान में नहीं इस्तेमाल होना क्योंकि वो बाहर की कंपनियां हैं। तो उसके ऊपर स्टेट बैंक ने भी एक लेटर लिखा था पीसीबी को। उसके अलावा मीडिया में भी काफ़ी इसके ऊपर बात की गई और तवज्जो दिलाई गई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर खामोश रहा और उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। अब आखिर में आकर आज जो है वो नजम सेठी ने कहा कि अब आखिरी मैच रह गया है तो इसके बाद हम इसको मामले को देखेंगे। ये मुआहदे पहले से हुए थे और पीसीबी ने इजाज़त दी हुई थी, फ्रेंचाइज ने इजाज़त दी हुई थी, तो इसके ऊपर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। हालांकि देखा ये गया है कि इससे पहले भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था और एक बैटिंग वेबसाइट जो है वो आई थी, उसके बारे में जब पता चला तो पीसीबी ने फ़ौरन जो है उसको रोक दिया और उसके ऊपर बैन लगाया था। तो अभी भी ये हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खामोशी बेहतर समझी और इस टूर्नामेंट को होने दिया, उनको फ़ायदा उठाने दिया। और अब जब टूर्नामेंट हो गया तो अब कह रहे हैं जी हम अगले साल इसको देखेंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ सही नहीं है। जब इसके ऊपर तवज्जो दिलाई गई थी, अगर पहले से इस तरह से उल्ट डाला जा रहा है, ये तो हमेशा ऐसा होता रहा है, कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। बस जो तरीका वारदात है वो हमेशा से चेंज होता हुआ नजर आया है। ये चीज़ इनको पहले से इल्म में थी और ये तमाम तर मामला अगर इल्म में थे तो ख़त भी स्टेट बैंक का जो था वो भेजा गया था, तो उसके बावजूद इस तरह का मतलब गैर संजीदा रवैया कहलाएगा ये तो। बिल्कुल लगता ये है कि सारे काम जो है वो रजामंदी से हुए हैं और पीसीबी ने इसके ऊपर जो है वो जानबूझकर खामोशी इख्तियार की रखी कि हम इसको डिले करते रहें, बाद में देखेंगे, और वही हुआ। अब ये कह रहे हैं कि जी हम इस टूर्नामेंट के बाद उसको जायज़ा लेंगे और अगले साल जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई कंपनी जो है वो ना आ सके। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को भी एक्शन लेने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ है और आइंदा ऐसा ना हो। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। बुशरा से भी सवाल कर लेते हैं। बुशरा, कल के मैच की कुछ बात करें तो पेशावर ज़ल्मी 171 रन की सूरत में अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर दे गई थी, लेकिन एक बार फिर उनके बॉलर्स जो हैं वो दिफा नहीं कर पाए। तो क्या कमेंट करेंगी, क्या आपको लगता है लूप होल्स थे? बिल्कुल, अगर मैं इसमें देखूं राव बासित पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस, तो पेशावर ज़ल्मी ने कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी है इस टूर्नामेंट में। अच्छे स्कोर की तरफ भी गए हैं और चेजिंग की तरफ भी काफ़ी क्लोज रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पेशावर फिनिश करने में उनकी नाकामी हमें दिखी है। सेकंड लास्ट में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बाबर आजम की कैप्टनसी बड़ी अच्छा काम करके उनकी अपनी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल देखें बड़ी अच्छी रही है। फिर उसके अलावा सेकंड लास्ट मैच में जिस तरह से क्वालिफाई करना था प्लेऑफ के लिए, तो उसके लिए भी उनकी परफॉर्मेंस जो है उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए हैं और टीम आगे बढ़ी है। लेकिन जो लास्ट मैच हुआ है वहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह बॉलर्स की बात करें तो हमेशा की तरह अच्छा चलते चलते एक्सपेंसिव पड़ जाना, फील्डिंग के मसाइल होना, ये चीज़ें जो है वो पेशावर ज़ल्मी दूर नहीं कर पाई है। तो मेरे ख्याल में अब जो नेक्स्ट सीज़न आएगा उसमें पेशावर ज़ल्मी को इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। बार बार कहते रहे कि वहाब रियाज की सूरत में जो है वो अगर उनको ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक दो मैचेस में उनकी बॉलिंग किस कदरे बेहतर हुई होगी, लेकिन उसके अलावा जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं। इसी तरीके से बाकी भी बॉलर्स ऐसे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी देते रहे हैं, लाइन और लेंथ उनकी ख़राब होती रही है। तो मैं ये कहूँगी कि पेशावर ज़ल्मी अब जब नए सीज़न में आए तो अपनी तमाम डिपार्टमेंट में वर्कआउट करके आए, सिर्फ एक बाबर के ऊपर रिलाय मत करें। बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी ने दी है। अच्छा हमने देखा कि जिस तरीके से उनके ओपनर चले हैं, साइम अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, हारिस की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, फिर कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में स्टिल उनको काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ फील्डिंग के जो मसाइल हैं उन पर अगर काम कर ले तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी एक वक्त था कि लग रहा था कि फाइनल में जो टाकरा है मुल्तान सुल्तान का वो पेशावर ज़ल्मी से होगा। और बैड लक कि वो ये हो नहीं पाया, क्योंकि एक बार फिर से नाजरीन वही मैच देखें जो पिछली बार हुआ था। सनसनीखेज मैच होगा आज। उबैद, बाबर आजम ने मोहम्मद हारिस के साथ मिलकर जो ना सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई है बल्कि खुद भी 42 रन बनाए। यंग बैट्समैन के लिए आप क्या समझते हैं कितना अहम होता है कि एक सीनियर खिलाड़ी और कप्तान उसके साथ खड़ा हो और गाइड कर रहा हो? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम होता है किसी भी नौजवान प्लेयर के लिए कि उसको गाइड करने वाला मौजूद हो। हमने देखा है कि माजी में कई दफ़ा सीनियर प्लेयर जो है वो नौजवानों को गाइड कर रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं कैसे खेलना है, कहाँ शॉट करना है, कौन सा बॉलर जो है वो किस एरिया में वीक है उसको कहाँ पर यूज़ करो।
फील्डिंग जो पोजीशंस होती हैं उसमें किस तरह से गैप तलाश करना है। तो ये चीज़ें हमने देखा है माजी में भी, जब इंज़माम उल हक विकेट पर हों, यूनुस खान हों, मिसबाह उल हक हों, शोएब मलिक हों, हफीज़ हों, तो वो अपने साथ जो यंग प्लेयर होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं और उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। तो मेरे ख्याल में कल हमने ये चीज़ देखी है कल के मैच में कि मोहम्मद हारिस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और जो चीज़ें जिस तरह से उसको बाबर ने बताई तो उसने उनको पिक किया। और हारिस नो डाउट पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आए हैं, लेकिन कल की परफॉर्मेंस उनकी जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही, क्योंकि वो कल की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है। उबैद, यहीं से डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमें बार बार कहा जा रहा है कि लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे। जुनून अब तक की ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और लाहौर की कामयाबी में भी नौजवान खिलाड़ियों का किरदार इस बार बहुत ही अहम रहा। ताहिर बेग, जमान खान, एहसन, हफीज ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और फाइनल में इन खिलाड़ियों पर कितना इन्हिसार होगा इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पैनल में उबैद भी, बुशरा भी। तो बुशरा, आप क्या समझती हैं? बिल्कुल वही बात आ जाती है कि जब पीएसएल आता है तो उसमें यही देखा जाता है ज़्यादातर कि अब हमारे पास जो हमारे लोकल प्लेयर्स आएंगे वो किस तरीके का परफॉर्म करेंगे, या हमारे ऐसे प्लेयर जो हमारी कौमी टीम से काफ़ी टाइम से बाहर रहे हैं, ऑफ कलर रहे हैं, वो अब पीएसएल में कैसा परफॉर्म करेंगे। तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो भी हमारी नज़रें थी वो हमारे अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर थी और लोकल प्लेयर्स में हमें नया टैलेंट भी मिला है और पुराने भी खिलाड़ी ऐसे थे जिन पर बारहा तनकीद की जाती थी तो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी जो थी वो कहीं पर उनके अपने लिए भी फ़ायदेमंद रही है और टीम के रिकॉर्ड्स के लिए भी बेहतरीन रही है। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे आपने लाहौर की बात की तो लाहौर में भी ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है लोकल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में अहम किरदार है उनका, और आज भी देखा जाएगा कि आज वो टीम के लिए कितनी एफर्ट दिखाते हैं, क्योंकि देखें आगे कौमी टीम में आपने जगह अगर बनानी है तो ये जो लीग्स होती हैं इसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पर दुनिया आपको देख रही होती है और यहाँ से बहुत से प्लेयर्स को चांसेस मिले भी हैं और आगे मिलेंगे भी। तो नेशनल लेवल तक के चांस मिल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं बुशरा, आप भी। और उबैद, आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, कुछ नाम बताएं जरा नाजरीन को कि जो इस PSL 8 में उभर कर सामने आए हैं और लगता है आपको कि ये कौमी टीम में जगह बना सकते हैं आने वाले वक्तों में। बिल्कुल राव बासित, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। आप देख लें तैयब ताहिर खेल रहे थे कराची किंग्स की तरफ से, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। इसी तरह एहसान उल्लाह, उनका नाम भी आ गया कौमी टीम में, जो कि मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसी तरह जो ताहिर मिर्ज़ा हैं वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कई और खिलाड़ी भी हैं, आप हारिस को देख लें, साइम अयूब को देख लें, उनमें से कुछ खिलाड़ियों के नाम भी आए हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में। तो ये खिलाड़ियों के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफार्म होता है कि यहाँ पर आकर वो अपने स्किल्स को शो करें और यहाँ से आगे बढ़ने के मौके पैदा करें। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिले हैं और आइंदा भी मिलेंगे। और मेरे ख्याल में PSL कराने का जो मेन मकसद था वो भी यही था कि यहाँ से हमें टैलेंट मिले और ये टैलेंट उभर कर सामने आता है। सीरीज की आप बात कर रहे हैं तो कुछ खबरें इत्तलात ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो सीरीज है वो उसकी स्केड्यूल में कुछ तब्दीली की जा रही है, कुछ ऐसी खबर है आपके पास? बिल्कुल ऐसा है और दोनों बोर्ड जो है वो इसके ऊपर मशावरत करेंगे, लेकिन अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई है। आगे देखा जा रहा है शेड्यूल्स को भी, क्योंकि इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है, फिर एशिया कप भी होना है, फिर आगे वर्ल्ड कप भी है। तो उस सारे जो स्केड्यूल हैं उनको रीशेड्यूल किया जा रहा है और इसके ऊपर अभी जब दोनों बोर्ड एक दूसरे से मुत्तफिक हो जाएंगे तो उसके बाद इसके ऊपर बाकायदा ऐलान जो है वो। अच्छा उबैद, नाजरीन को बड़ा शिद्दत से इंतजार होता है इस बात का कि उन्हें पता चले कि रनर अप को क्या मिलने वाला है, जीतने के बाद जीतने वाली टीम को क्या मिलने वाला है, कुछ बताइए नाजरीन को। जी बिल्कुल, इस PSL में जो है वो बड़े मेरी आवाज़ आ रही? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है जी। तो PSL में जो है वो हमेशा ही टीमों को कैश इनाम भी दिए जाते हैं, ट्रॉफ़ी तो होती ही है और इस दफ़ा भी बड़े अच्छे इनामात रखे गए हैं, न सिर्फ ये कि जीतने वाली टीम के लिए बल्कि रनर अप के लिए भी, और फिर जो मैन ऑफ द मैच होगा, मैन ऑफ द फाइनल, फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज़,
बॉलर ऑफ द सीरीज़, बैट्समैन ऑफ द सीरीज़, कैप रखी गई। हनीफ मोहम्मद कैप जो है वो जो टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर होगा उसके लिए हनीफ मोहम्मद कैप है। इसी तरह फजल महमूद कैप है जो फास्ट बॉलर्स जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले होंगे बॉलर, उसके लिए रखी गई है। तो इनामात बिल्कुल मौजूद हैं और इसके लिए जो है वो खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला भी होता है कि कौन सबसे ज़्यादा आगे निकलेगा और कौन अपनी टीम की जीत में किरदार अदा करेगा। इससे खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत अच्छी होती है और साथ साथ उन्हें इनामात भी मिलते हैं। अच्छा, तो देखते हैं स्क्रीन पे इनामात का जिक्र तो आपने कर दिया। इस वक्त हम लाइव जो दिखा रहे हैं नाज़रीन को, ये इवेंट शुरू हो चुका है जिसका शिद्दत से इंतजार है शायकीन को। आज वो मुकाबला होने जा रहा है और मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स की टीमें आपस में टकराने जा रही हैं। इस वक्त बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया गया है। क्या क्या इंतजामात होंगे इस फाइनल मैच में, किस तरह का स्केड्यूल होगा, इस हवाले से भी कुछ अपडेट कर दें। उबैद, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक सो टेक्निकल वजूहात की बिना पे आवाज़ नहीं जा पा रही है। बुशरा, आपसे बात करेंगे। बुशरा, इवेंट तो शुरू हो चुका है, आखिरी मैच है, फाइनल मैच है, सनसनीखेज होगा। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इस वक्त? शायकीन किसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल राव बासित, टीमें तो सिलेक्ट कर ली गई हैं। सोशल मीडिया पर भी एक साहब की जंग अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर एक जो है वो अपनी अपनी टीम को जो है वो फेवरेट करार दे रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। टीमें चूँकि सारी ही हमारी अपनी हैं, पाकिस्तान की सारी टीमें हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो सपोर्टर हैं, चाहे लाहौरिये हों या चाहे इस्लामाबाद वाले हों, हर एक ने अपनी टीम जो है वो सिलेक्ट कर ली है और मेरे ख्याल में आज कराची वाले भी लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सपोर्टिंग तो हमेशा से ही रहती है, लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीमें थी जो कि आज फिर जो है पिछले साल की तरह आज भी आमने सामने हैं और जो ओवरऑल मुकाबले हुए हैं वो उन्होंने शायकीन क्रिकेट को बड़ा ही खुश किया है। बड़े ही सनसनीखेज मुकाबले हुए हैं। हर ग्राउंड में एक डिफरेंट तरह की हमें मुकाबलों की वैरायटी मिली है। पिंडी के स्टेडियम में देखें तो सबसे हाईएस्ट स्कोर हुए हैं। लाहौर में देखा जाए तो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन ये कि विकेट्स भी उड़ाई गई हैं। मुल्तान में देखें तो उससे अलग था, कराची उससे अलग था। तो मेरे ख्याल में सारे ग्राउंड्स में जो मुकाबले हुए हैं उनकी एक अलग से अपनी अपनी नौइयत थी जो कि क्राउड्स को एंटरटेन करती रही है। तो ये सबसे दिलचस्प था क्योंकि इस तरह के जो सनसनीखेज मुकाबले होते हैं ये होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वन साइडेड जो मैच होते हैं वो शायकीन क्रिकेट को पसंद नहीं आते हैं। बहरहाल प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो इंडिविजुअल भी काफ़ी सराही जा रही है। अगर कोई मुल्तान को फेवरेट कह रहा था, लेकिन अगर लाहौर में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था तो मुल्तान का जो शायकीन क्रिकेट होगा वो लाहौर को भी सराहता रहा है। तो इस तरीके से जो इंडिविजुअल ओवरऑल परफॉर्मेंस आती रही है वो काफ़ी सबको अट्रैक्ट करती रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो पीएसएल था ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पीएसएल रहा। अच्छा बुशरा, आप तो मुल्तान के साथ हैं आज गालिबन? बिल्कुल, मैं मुल्तान और आप जो है वो लाहौर के साथ हैं, मुल्तान के साथ हैं। उबैद, ये बता दीजिए। मेरे ख्याल में मुल्तान के चांसेस ज्यादा हैं। चले जी, आज पहली दफा ऐसा देख रहा हूं कि बुशरा और उबैद एक पेज पे खड़े हुए और मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना ये कि कौन जीत पाता है। ट्रांसमिशन जो है वो हमारी जाने पहुंच रही है और आज कड़ा मुकाबला होगा। इस कड़े मुकाबले में देखना ये होगा कि शायकीन जो है वो अपनी फेवरेट टीम को जीतता हुआ देखेंगे और उस पर खुशियां भी मनाएंगे। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।